हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जब भी कोई इस तरीके की कैंडल बनती है तो इसको हैमर बोलते हैं। और यहाँ ये डबल एम है, HAMMER हैमर। तो देखिए हैमर क्या होता है ना, आपने देखा होगा हथौड़ी कुछ इस टाइप की होती है और यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है इस चीज़ को यहाँ से पकड़कर और हम उसको पुश करते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये हमें एक इस पर हम हैमर लगाएंगे तो हैमर कुछ इस तरीके से रहेगा और ये हैमर होता है और यहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है जो कि इसको मैं सही करके बना देता हूँ। तो हम देख रहे हैं आज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और इसको हैमर बोलते हैं, HAMMER हैमर। तो देखिए हैमर कुछ इस तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा कुछ स्क्रू जब रहता है उसको हम यहाँ पर टाइट करते हैं तो इसके लिए हमें हैमर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये रहा हैमर। और इस हैमर को हम हाथ से पकड़ते हैं तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये होता है हैमर। अब देखिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है वो चीज़ें हम देखते हैं। कल के चार्ट में हैमर बना था। हैमर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हैमर आखिर बोलता क्या है। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, जब भी कोई कैंडल इस टाइप से बनता है, यानी कि ऊपर से नीचे कैंडल बनता है और बिक रहती है, ये ओपनिंग रहती है और ये क्लोजिंग होती है। तो इस टाइप की कैंडल को हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। बियरिश का मतलब यहाँ पर बुल मतलब जो सेलर हैं वो हैवी हैं। तो मार्केट ओपन ऊपर होता है, नीचे जाता है, रेड कलर का कैंडल रहता है। अब ठीक हमने इसके अपोजिट में देखा था बुलिश कैंडल, जिसमें ओपनिंग नीचे होती है, प्राइस ऊपर जाता है और एक बिक नीचे रहती है ऊपर। यहाँ पर ओपनिंग होती है, यहाँ पर क्लोजिंग होती है और ये बुलिश कैंडल होता है। इसको बुलिश, हम बुलिश कैंडल जो है ज़्यादातर बोलते हैं। आपको ये दो चीज़ें समझनी है, ये बियरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। अब देखिए इन्हीं कैंडलों से सारी कैंडल बनती हैं, चाहे इस कैंडल को आप मोरू बोजू भी कह सकते हैं, बियरिश मोरू बोजू या बुलिश मोरू बोजू। लेकिन हम यहाँ पर हैमर का फॉर्मेशन समझते हैं। तो देखिए जब क्या होता है, मैं एक अलग कलर लेता हूँ। जब मार्केट ओपन चाहे नीचे होती है, मतलब मार्केट ओपन तो ऊपर होती है, ये होगी मार्केट की ओपनिंग, बिक ऊपर रहेगी। लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे आता है, यहाँ पर आप ओपनिंग मान सकते हैं, प्राइस नीचे आएगा, लेकिन उसके अपोजिट में तभी प्राइस जो है यहाँ से ऊपर चला जाता है और यहीं पर जाकर क्लोज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर ओपनिंग हुई लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर नहीं हुई, ये लोअर बिक बन जाती है और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। यानी कि यहाँ पर तो सेलर आए थे लेकिन यहाँ पर बायर हो गए हैवी और वो इस प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक इस कैंडल को न्यूट्रल कर देते हैं। ये जो इतना पोर्शन है ये कैंडल का हो जाता है न्यूट्रल। तो इस न्यूट्रल पोर्शन की वजह से यहाँ पर एक हैमर के जैसी फॉर्मेशन हो जाती है और इस टाइप के कैंडलस्टिक को हैमर कैंडलस्टिक बोलते हैं। तो हैमर कैंडल जब भी बनती है तो किस तरीके से ये ज़्यादातर इसको हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। लेकिन इसको कहाँ पर बन रहा है कैंडल, हैमर कैंडल कहाँ पर फॉर्मेट हो रही है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, ये हमें देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब देखिए अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर जगह जगह पर हैमर कैंडल दिखेंगी, लेकिन सभी कैंडल जो है ट्रेंड रिवर्सल नहीं करती। ये आपको समझना है क्योंकि टाइम फ्रेम कई सारे होते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 15, 30, 1 घंटा, इस तरीके से। तो जब हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हैमर कैंडलस्टिक जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हमको देखनी चाहिए। अब हम कल का निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हैमर कहाँ पर बनी और किस तरीके से हैमर ने काम किया। तो चलिए मैं यहाँ पर ये इसको बंद कर देता हूँ और कल के चार्ट में देखिए कल थी 21 तारीख और यहाँ पर मार्केट हुई थी ओपन, नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब ये 18,880 की रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आपको दिख रही होगी हैमर कैंडल बनी। फिर ये डाउन ट्रेंड आया लगातार, बीच बीच में हैमर कैंडल और ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती रहती हैं, आपको उसको नहीं देखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया
यहाँ पर 18,800 है। इंट्राडे में 100 वाली और 50 ये काफ़ी सपोर्ट रहती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बुलिश बियरिश ट्रेंड है। यहाँ पर एक हैमर कैंडल स्टिक आपको दिख रही है, उसके बाद यहाँ पर अप ट्रेंड आया। तो कल के चार्ट को अगर हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि जब 18,800 की हाईएस्ट सपोर्ट है, इसके बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो पीछे भी मार्केट 18,880 तक गया हुआ है। तो 18,880 एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक बनेगी, तो आपको हैमर कैंडल स्टिक के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है और उसके बाद एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं पोजीशन को, और शॉर्ट करने के बाद आप यहाँ पर 18,800 आपका पहला टारगेट रहेगा। ये आपका टारगेट 1 था। यहाँ पर जिन लोगों ने बुक करा है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले पाए हैं। इसके बाद यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, तो आप वेट कर सकते हैं कंफर्मेशन का। अगर ये दूसरी रेड कैंडल यहाँ पर बनती नीचे की ओर तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते थे। अदरवाइज ये जैसे ही यहाँ पर हैमर कैंडल बनी आपको अलर्ट हो जाना है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई आपको एग्जिट कर जाना है, या फिर ये आपका एग्जिट पॉइंट होता। और ठीक वैसे ही जो यहाँ पर ट्रेडर बैठे थे बाइंग के लिए, तो उनको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनानी थी। अब यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनी क्योंकि ये है हैमर कैंडल स्टिक, ये पहली कंफर्मेशन कैंडल होगी। यहाँ पर आपको बाय करना है, ये आपको एसएल अपना रखना है, और फिर टारगेट आपको यहाँ तक मिला है। 18,800 भी आपका टारगेट हो सकता है। 18,850 हमारा टारगेट था, लेकिन मार्केट उससे भी ऊपर गया। तो आपको कितना मार्केट देता है ये नहीं कह सकते, लेकिन आपको कितना लेना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। आप 18,850 तक भी यहाँ पर 20-25 पॉइंट आराम से बुक कर सकते हैं। 10-15 पॉइंट तो यहाँ पर नॉर्मली बन जाते हैं। तो ये था हमारा कल के चार्ट का एनालिसिस। इसमें एक और ख़ास चीज़ है, जब भी देखिए डे कैंडल बनती है, ये होती है डे कैंडल। मान लीजिए कि ये डे कैंडल है, और अगले दिन की जो कैंडल रहेगी उसके लिए ये जो बिग का हाई है वो पॉइंट, और जो बिग का लो है वो पॉइंट, साथ ही साथ इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल का अगर हम मार्केट देखें तो वो पूरे दिन इसके अंदर ही यहाँ पर सिमट कर रह गया। यानी कि कल का जो हाई था उसने रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया, कल का जो लो था उसने सपोर्ट के तौर पर काम किया, और मार्केट ने हमें उसके अंदर ही पोजीशन दी। अब देखिए मैं इसको डे चार्ट पर आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम किया है। तो हम इसको 15 मिनट के चार्ट को लेकर चलते हैं अब एक दिन के चार्ट पर, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसने यहाँ पर हमें बताया। तो देखिए कल का जो चार्ट है अगर हम उसको देखें तो ये है कल का चार्ट, और ये है उससे एक दिन पहले का। तो हमें यहाँ पर मिली है ओपनिंग, ये है हमारा लो पॉइंट, ये है हमारी क्लोजिंग, और ये है हमारा हाई पॉइंट। अब देखिए कल मार्केट ओपन भी लगभग यहीं हुआ और क्लोज भी यहीं पर हो गया, लेकिन वो नीचे आया। जैसे ही कल की क्लोजिंग को उसने क्रॉस तो किया, लेकिन इस कैंडल के 50% तक भी नहीं पहुंच पाया और मार्केट रिवर्स हुआ। जैसे ही यहाँ पर हाई को इसने क्लोज किया, हाई को क्रॉस किया, तो मार्केट ऊपर गया और फिर वहाँ से रिवर्स आकर वहीं पर क्लोज हो गया। तो ये पिन बार वाली एक कैंडल बनी, पिन बार। और पिन बार कैंडल ट्रेंड रिवर्सल को भी ज़्यादातर दिखाती है। अब जिन्होंने कॉल में पोजीशन बनाई हुई है उनके लिए थोड़ा सा ये डेंजर जोन है, और जिन्होंने पुट में पोजीशन बनाई हुई है उनके लिए थोड़ा सा सेफ जोन है। बाकी आपको 10 से 11 AM तक वेट करना है मार्केट को स्टेबल होने के लिए, उसके बाद ही आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप अपने एनालिसिस के साथ कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो चीज़ों को सीख कर समझ कर तभी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन मार्केट काफ़ी रिस्की होता है, तो ऑप्शन मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो काफ़ी एक्सपीरियंस और टेक्निकल एनालिसिस या फिर रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र होते हैं उनकी सलाह लेने के बाद ही आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। हम किसी भी तरीके से निवेश को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करते। ये वीडियो एक टेक्निकल एनालिसिस था जो आपको स्टडी के लिए, आपके नॉलेज में वृद्धि करने के लिए बनाया गया था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।